हेलो गाइज स्टूडेंट्स। तो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस तो हमने किए थे क्वेश्चन 1 to 4। तो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर उसके 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जो उसके रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। तो ज़्यादा तामझाम नहीं करते हुए चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका वो क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का कोई गार्डन है, उसकी जो विड्थ है वो उसकी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो दिया हुआ है, लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका जो पेरीमीटर है अगर उसे हम हाफ कर देते हैं तो उसका जो पेरीमीटर बन जाता है वो 36 मीटर बन जाता है। मतलब कि कोई रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, ये जिससे होता है रेक्टेंगुलर शेप का कोई गार्डन है, उस गार्डन की जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है, इन दोनों में क्या दिया हुआ कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से, और अगर उसका जो पेरीमीटर को हम आधा कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर निकल के आता है 36। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट लेंथ कितनी है वो मान लेते हैं हम x और हम विड्थ मान लेते हैं इसकी क्या y, ये मान लिया हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कंडीशन क्या क्या कह रही है क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है इसका पेरीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हम हाफ कर देते हैं तो इसका पेरीमीटर 36 हो जाता है। तो देखो क्या होगा 2x प्लस y, ये तो इसका पेरीमीटर हो गया। अब अगर इसे हम हाफ कर देते हैं तो ये हो गया इसका हाफ, ठीक है हाफ, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है 36 मीटर हो जाता है। तो देखो इसे सॉल्व करने के सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब इससे इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हो गया सिंपली सा x प्लस वाई बराबर 36, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है हमारी। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है। तो देखो क्या है, इसकी जो लेंथ है ये इसकी विड्थ से जितने भी अधिक है उतना ही इस विड्थ में जोड़ देना है, मतलब 4 मीटर अधिक थी तो इसकी विड्थ में 4 मीटर जोड़ दो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वही हमें इसका वो बनाना पड़ेगा, क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल ग्राफ। तो उसके लिए हम इसके लिए 2 बॉक्स बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बनाता है ऐसे, और इसमें इनकी x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ये हो गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन फर्स्ट हमारी दी हुई थी जो कि x प्लस वाई बराबर 36 था, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है हमारा। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक और बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं वो बॉक्स, और उसमें सेकंड इक्वेशन के लिए जो y और x और y की वैल्यू आएंगी वो लिख लेने की है। हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं, मतलब कि अगर हम x प्लस वाई की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 36, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू हमने 0 पुट की है तो x की वैल्यू आई हमारी कितना 36 आ गई। अच्छा जी, सेकंड केस में अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू 0 प्लस y बराबर 36 तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, यानी कि अब की बार हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, ओके। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन में इसका जो सेकंड इक्वेशन है उसका क्या क्या होता है। अगर हम इसमें y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, यानी कि x इक्वल टू वाई बराबर 0 और प्लस के इसके 4 हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि y अगर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सेकंड कंडीशन में हम अगर y की वैल्यू को 4 रख देते हैं, y की वैल्यू हमने रख दी 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 8 हो जाएगी। देखो y की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं कि x बराबर 4, तो y की जगह रख दिया है ये, तो फिर प्लस में इसका एक 4 था ही, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। अब इसके लिए हम बनाते हैं एक क्या नाम है इसका, ग्राफ बनाते हैं एक। चलो ग्राफ बनाते हैं, वैल्यूज है नहीं तो इस वजह से हमने
इसकी नेगेटिव साइड वाली लिया नहीं है, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं इसमें, अब ये बॉक्स जो थे हमारे, एक आया था ये वाला, इस बॉक्स को लिख लेते हैं हम, यहाँ पे दोनों को बना लेते हैं, फिर नहीं तो दिक्कत होती रहेगी। एक्स वाई, ये एक्स था एक वाई था, एक आया हमारा 0 36, फिर ये 0 था, ये 36 था। ये इक्वेशन फर्स्ट वाला था हमारा। इक्वेशन सेकंड वाला था हमारा, इक्वेशन सेकंड वाला था हमारा ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड वाला बॉक्स था, इसमें जो वैल्यूज थे। अभी देखो फर्स्ट वाले के देखते हैं। अगर हमारी y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 36। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 36 थी, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा, ये रहा। मैं यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं और लिख देते हैं इसका 36,0 लिख दिया है। अभी हम सेकंड देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 36 हो, तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगी, ठीक है। ये बन गया, इसकी भी लिख लेते हैं हम 0,36, ओके। फिर हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं क्या था। सेकंड इक्वेशन में हमारा था ये वाला, देखें सेकंड इक्वेशन में क्या था हमारा वाला, कि अगर y की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे है ये पॉइंट, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 40, कितना है ये 4,0। फिर हमारा दूसरा है, अगर y की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है 8 है। इसका मतलब यहाँ कहीं होगी, यहाँ ठीक है, यहाँ है। इसके भी पॉइंट लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, 8,4, ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। ये 8,4 है, ये 4,0 है। अब इन पॉइंट्स को, डॉट्स को हम मिला लेते हैं और वही हमारा आंसर आएगा। चलो मिलाते हैं, क्या है, स्केल की हेल्प लेकर आप लोगों को मिलाना है। जैसे मैं मिला रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मिला दिया है और यहाँ पे ये मिला देता हूँ मैं इसको। अब देखो जहाँ भी ये कट किया है, देखो ये यहाँ अब दिखाई देगा आपको, ये कट ऐसे देखो डॉटेड लाइन मैंने किया है, तो ये कट किया है। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई है, इस पर कट किया है जो हमने, ये आ गई है 20। और देखो y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 16, y की वैल्यू कितनी आई है 16। इसका मतलब क्या है कि जो हमने लेंथ मानी थी वो हमारी हो गई है, ये तो हो गई हमारी क्या लेंथ, और ये कितनी क्या हो गई हमारी विड्थ, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है तो इसे आप पॉज करके देख लिया करें। ये देखो ऐसे पॉज कर लिया करें इसे। अभी हम देखते हैं, देख अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे कोई एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें इसके लिए एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स वाली, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। जो हम दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं उसका ऐसा पेयर बनाना है वो हमें कि एक उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, दूसरी इक्वेशन लें तो हमारी पैरेलल लाइंस हो जाए, और तीसरी इक्वेशन कंडीशन में हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जो कि कोइंसिडेंट लाइंस हमारी हो जाए। तो देखें क्या है, अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, हमने लास्ट वाली वीडियो में भी ये देखी थी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी होती है जब हमारी a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, ठीक है। ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारी इक्वेशन देखो, हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y, और ये क्या दी हुई है हमारे -8 = 0, ठीक है। अब हमें इक्वेशन कोई ऐसी लेनी है कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखें सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, एक 3x ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 3x ले लिया और प्लस में ले लेते हैं हम कितना, यहाँ पे ले लेते हैं 2y, और यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं 5 = 0। अभी देखो यहाँ पे देखेंगे आप
तो हमारी A1/A2 क्या है, 2/3, 2/3, ये इक्वल नहीं है किसके, 3/2, क्योंकि ये B1/B2 है। B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 2, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 3, तो हमारी क्या है 2/3 और दूसरी वैल्यू आई हमारी 3/2। ठीक है, तो ये जो है हमारी इक्वेशन आ गई है एक, ये इक्वेशन। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो ये इक्वेशन बना दिया। हमें कुछ भी इक्वेशन बनानी है बस कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो कोई एक सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन हमें कैसी लेनी है जी, पैरेलल्स हो जाए, पैरेलल लाइन आ जाए। अब पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन होती है पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के, B2 के, ये नॉट इक्वल आए C1/C2 के। ये होती है यहाँ अपनी पैरेलल लाइंस के लिए। तो हमें कोई भी इक्वेशन ऐसी ले लेनी है। देखें इक्वेशन दी हुई है पहली वाली, तो 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो देखो A1/A2 = B1/B2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका डबल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम इसका भी डबल कर लेते हैं, 3 2 जा 6y हो गया। अब देखो हमें नॉट इक्वल करना है, तो इसके लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो, मान के चलो। अगेन हम ले लेते हैं 7 = 0। अब देखो यहाँ पे A1/A2 क्या आया है, 2/4 आया है। B1/B2 कितना आया है, ये आया 3/6। लेकिन C1/C2 क्या आया है, C1/C2 क्या आया है, वो तो आया है -8/-7, माइनस से माइनस कर देंगे तो 8/7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब ये आया 1/2, ये A1/A2 इक्वल आ गया, दूसरा भी 1/2, नॉट इक्वल है 8/7। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी पैरेलल लाइंस की होगी, जिसमें क्या है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल है C1/C2 के। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट है हमारी कोइंसिडेंट वाली। कोइंसिडेंट के लिए हमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, A1/A2 इक्वल आनी चाहिए B1/B2, ये भी इक्वल आनी चाहिए C1/C2 के। ठीक है, अब देखें हमें एक इक्वेशन तो दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0, ये तो दी हुई है। अब हमें इक्वेशन लेनी है कोई भी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सिंपली देखो इसका डबल करते जाओ, 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y, इसका भी डबल कर दो, -16, 8 2 जा 16 होते हैं, = 0। अभी देखो A1/A2 आया 2/4, B1/B2 आया 3/6, ये आया। ठीक है, अभी और जो C1/C2 है वो भी आया -8/-16। सबसे पहले माइनस वाला माइनस कैंसिल कर लो, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसे भी करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर करते हैं इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी हमारी सारी वैल्यूज कितनी क्या आई हैं, 1/2, दूसरी वैल्यू भी आई है 1/2, तीसरी वैल्यू भी आई है 1/2। तो ये क्या हो गए, पैरेलल लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये अपना हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। और इसे आप थोड़ा क्या इसे ना वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, या फिर अपना नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है ना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and say the triangular shape. हमें दो इक्वेशन दी हुई है और हमें इसके डिटरमाइन करनी है, क्या नाम है, इसका जो ग्राफ बनेगा उसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, और जो इसमें ट्राइंगल एक शेप बनेगी, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक ट्राइंगल शेप बनेगी, उस ट्राइंगल शेप को हमें थोड़ा रंगना भी, आप उसमें हमें अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। चलो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो इक्वेशन दी हुई है, सीधी सीधी से हम ले लेते हैं। पहली इक्वेशन
एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं साफ सा। इसका मतलब x माइनस के वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन हमारी है क्या, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब इस 12 को भी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इनके लिए हमें वो ग्राफ के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स है एक्स वाई, तो और यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन है, लिख लेते हैं इस इक्वेशन को भी, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 1। और फिर ये सेकंड इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस के 2y इक्वल टू 12। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस के 1, ओह सॉरी ये माइनस था, तो ये हो गया माइनस 1। y की वैल्यू अगर हम 0 रखी तो x की वैल्यू आई माइनस 1। अच्छा जी, अब की बार अगर हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, x की वैल्यू को 0 रख दिया हमने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1। देखो क्यों, कैसे हो जाएगी, अगर x की जगह हम 0 रख देते हैं, माइनस के y बराबर के माइनस 1 है, तो ये माइनस के y बराबर माइनस के 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 1 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। अच्छा जी, अब हम करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। सेकंड वाली इक्वेशन में हम, ओहो ये 2y भी था इसके साथ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू को 0 कर दिया, तो 3 इंटू 0 प्लस के 2y इज इक्वल टू 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये 6 आई ना, y की वैल्यू 6 आएगी। अब की बार में अगर हम y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दिया, देखो कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, 3x प्लस के 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर के 12 हैं, तो ये कितना आया, 3x इज इक्वल टू 12 और x बराबर कितना आ गया, 12 अपॉन में 3, ये तो 4 बार हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलो ग्राफ बनाते हैं अपना। तो ठीक है, अपना ग्राफ देखते हैं। अब ये ग्राफ है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये है, देखें आप। अभी हमें क्या दिया हुआ था, पहला वाला बॉक्स जो था उसमें हमें क्या था, देखो पहले वाले बॉक्स में क्या था, x की वैल्यू अगर -1 थी, y की 0, x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी है, फिर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं आएगा डॉट और लिख लेते हैं ये -1, 0। फिर हम देखते हैं दूसरा, देखो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, कितना है ये है अपना 0,1, ठीक है, ये लिख लिया 0,1। तो अभी हमें सेकंड बॉक्स के लिए यानी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू 6 तो यहाँ पे होगी, ये कर लेते हैं हम, ये है 0,6। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ये दूसरा है बॉक्स 0,4, यानी कि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4, ये होगा 4, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है 4,0। एक काम करते हैं, मैं इस बॉक्स को यहीं पे बना भी देता हूँ, आप फिर कहीं कंफ्यूज होते रहोगे। ये देखो मैं बना देता हूँ x y, ये है -1, 0, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो बॉक्स था वो है ये इक्वेशन फर्स्ट वाला मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट है ना। और दूसरी है
ये x y 0640, ये हमारा है इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक है, हो गया। अब मैं इसे रख देता हूँ एक साइड। अब देखें आप, अब हमने ये पॉइंट सारे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें इस पॉइंट को पहले तो मिला लेना है। ये मैंने मिला दिया है, देखो स्केल से मिलाना है आपको, ऐसे नहीं करना है। ये हो गया है। दूसरा देखो, ये रहा, अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा होगा, देखो ये बन रहा है ट्राइंगल, ये यहाँ और यहाँ। तो हमें इसके वर्टिसेस लिखने हैं। एक तो ये तो हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, ये वर्टिसेस आया है 2,3। फिर ये वर्टिसेस आया हमारा क्या 0,-1, नहीं ये है -1,0। ये -1,0 ये लिखा हुआ है। और ये कितना है यहाँ पे 4,0। तो ये 3 वर्टिसेस को लिख लेने का है। यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिसेस, मैं लिखता हूँ वर्टिसेस। तो ये कितना था 2,3 था, दूसरा एक था -1,0 और एक ये था यहाँ पे 4,0। ये तो इसके वर्टिसेस थे। और हमें इसका अपनी क्रिएटिविटी एक दिखानी है। अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा सा इसे रंग देना, ऐसे 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 करके थोड़ा शेड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 3.1 फिनिश होता है। ये अगर देखो जो मैं बोल रहा हूँ 3.1 का मतलब है कि अगर जो नया सिलेबस है, न्यू अभी जो सिलेबस एनसीईआरटी ने चेंज किया था, एनसीईआरटी इसने न्यू सिलेबस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग तो बात करें तो ये 3.1 एक्सरसाइज है। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, तो भाई ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है 3.2। तो अब जिसको भी देखना है, अगर ओल्ड वाला मैथ किसी के पास है तो 3.2 है ये, और अगर किसी ने नहीं लिया हुआ है तो उसके लिए फिर ये 3.1 है। ठीक है, तो और आपसे अभी से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि देखो इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। और इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ट्यूशन वगैरह या फिर किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जो या फिर मैथ में थोड़े वीक हैं, तो मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए थोड़ी एक हेल्प भी हो जाएगी। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर वगैरह करके, इससे हम लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाते हैं। तो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।